अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 3 की तरफ जाएंगे। इससे पहले हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो कवर किया था। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ऑलमोस्ट 8 पार्ट्स। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एडिटिव इन्वर्स के किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, और किस लिहाज से वो लाई करती है। तो बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करें, आगे फॉरवर्ड भी करें एंड कमेंट भी करें। कोई क्यूरी हो ज़रूर पूछें ज़रा, तो ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। जिस तरह मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है, उसको मैं ज़रा सर्कल भी कर देता हूं। ये क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। तो बड़ा ही आसान है। वो कहता है कि a+4+b इज इक्वल टू a+4+b कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी वो जो है वो लाई करती है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे होल्ड करती है। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा लेक्चर को मज़ीद एक्सपेंड करूं तो हमें सबसे पहले कम्यूटेटिव में और एसोसिएटिव में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने छोटी सी एक जो है ना वो स्लाइड बनाई है, जिसमें वो क्या कहता है कि ये देख लें बॉयज़, ये हमारे पास अगर गैलरी में आए थोड़ा सा आराम से चल रहा है तकरीबन। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें देखें कि इसमें वो क्या कहता है कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में मेन डिफरेंस क्या है। इसमें अगर चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बाद में अपनी सिंपल वर्ड्स में भी आपको मैं बताता हूँ। पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव कम्स फ्राम द वर्ड कम्यूट एंड रेफर टू बीइंग एबल टू स्विच नंबर। मतलब इसमें हमने नंबर्स को स्विच करना है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास 2 डिजिट्स जो है ना वो प्रॉपर्टी और करती है। एंड देन अगर देखा जाए एसोसिएटिव पर हमने 3 सेट्स जो है उनको कंसिडर किया जाता है। कम्यूटेटिव में 2 होते हैं बट एसोसिएटिव में 3 सेट्स होते हैं। अब इसमें देखें कि डिफरेंस क्या है। कम्यूटेटिव में बॉयज़ डिफरेंस ये होता है कि कम्यूटेटिव में जो 2 सेट्स होते हैं उनकी सिर्फ अरेंजमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल नीचे जो है वो गिवन भी है, इसमें अगर मैं हाईलाइट करूं, ये देखें a+b इज इक्वल टू b+a। मतलब a पहले है, इधर a बाद में चला गया, इधर b बाद में है, इधर b पहले आ गया। सेम एज इट इज़। अगर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से देखा जाए तो a क्रॉस b है तो ये क्या आ जाएगा, b क्रॉस a। सिमिलर कंसेप्ट इसमें एसोसिएटिव में लाई करता है, बट इसमें एसोसिएटिव में 3 सेट्स को कंसिडर किया जाता है। एसोसिएटिव मीन्स फ्राम द वर्ड एसोसिएट। ये एसोसिएट जो है ना ये उससे कंसिडर किया गया आर ग्रुप एंड रेफर टू ग्रुपिंग ऑफ नंबर। उसको नंबर्स के हिसाब से रेफर किया जाता है। अपने अल्फाज में कहूँ को इसमें नंबर ऑफ सेट्स को या सेट्स की जो अरेंजमेंट्स को चेंज नहीं किया जाता है, बट ब्रैक्स को तब्दील किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखें ना, अब इसकी अरेंजमेंट को देखें a+b+c, इधर भी a+b, लेकिन इधर लास्ट 2 पे जो है ना वो ब्रैक है, इधर फर्स्ट 2 पे ब्रैक है। मतलब आपने ब्रैक को अरेंज करना है, उसके लिए जो है ना वो शफल करना है, अदरवाइज आपने सेट्स को सेम रखना है। लेकिन कम्यूटेटिव में प्रॉपर्टी में हमने सेट्स को ही शफल करना है, उसमें ब्रैक क्योंकि 2 डिजिट उसमें ब्रैक यूज जो है ना वो नहीं करनी। a+b है तो वो b+a हो जाएगा, अगर a क्रॉस b है तो क्या हो जाएगा, b क्रॉस a हो जाएगा। सेम एज इट इज़। आते हैं मेन लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास ये जो लेक्चर है दिस वन, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए मैं उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये देखिए ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये 3 डिजिट है। 3 डिजिट आते जाएं तो आपने शो करना है कि वो एसोसिएटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो बात की बात है। एसोसिएटिव में उसमें नंबर ऑफ जो है डिजिट्स, नंबर ऑफ सेट सेम होते हैं, बट जो ब्रैक्स है उसकी अरेंजमेंट जैसे पहले या फर्स्ट लेफ्ट साइड पे हमने फर्स्ट 2 के ऊपर है, इधर अगेन जो है ना वो राइट साइड पे लास्ट 2 पे आ जाएगी। इसी तरह ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है √2 + 3 √3 √3। ये आप लोग बताएंगे, अभी मैंने लेक्चर में बताया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो आपने दरमियान में साइन दे के आपने उसको अकॉर्डिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ रूट पहले है इधर आके भी चला जाएगा। आगे है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा आंसर 0 आ गया तो मतलब ये है कि एडिटिव इन्वर्स है। अगर प्लस x है तो उसका एडिटिव इन्वर्स आएगा माइनस एक्स, मतलब वो सेम डिजिट लगाने से अगर उसका आंसर 0 आ जाता है, जस्ट हमारे पास उसने साइन चेंज किया, दैट्स वाई इसका जो वर्ड यूज हुआ है वो इन्वर्स है। अगर पहले प्लस x है तो हमारे पास बाद में क्या आएगा, नेगेटिव x यानी माइनस एक्स आ जाए तो एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी। अब इसने एक साइड पे ब्रैक को यूज़ किया है, सेकंड साइड पे इसने ब्रैक ओपन कर किया है, तो जब ब्रैक ओपन किया जाहिर सी बात है उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का होल्ड करवाया है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि ए को उसने दोनों से मल्टीप्लाई कर ली, ए को बी के साथ भी किया है और सी के साथ, दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तकसीम कर दिया है, उसने दोनों को यूज़ में ले आया है। एक जो कि कॉमन आया हुआ था और उसने दोनों को साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे जाता है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होती है कि वो डिजिट लगाने से पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, तो कोई भी जो डिजिट है उसमें प्लस 0 करें माइनस करें कोई मसला नहीं है, तो 0 जब ऐड करते हैं उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब वो डिजिट है जिसके लगाने से उसकी आंसर में जो क्वेश्चन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आगे आता है मल्टीप्लिकेटिव इंडेंट। मल्टीप्लिकेटिव इंडेंट में आता है कि आता वही है लेकिन मल्टीप्लाई बाई 0 करें तो आंसर 0 आ जाता है, लेकिन इस वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर मल्टीप्लाई 1 करना है तो आंसर सेम आता है, दैट्स फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी एडिटिव आइडेंटिटी में हमने 0 को यूज करना है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने 1 यूज करना है। आइडेंटिटी मतलब होता है वो शनाख्त बाकी रहे, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली ना आए, दैट्स वाई हम उसको यूज करते हैं आइडेंटिटी। जो क्वेश्चन है वही आंसर आए, और जो क्वेश्चन एडिटिव में हमने 0 को ऐड किया, 1 को ऐड करते हुए 17 बन जाना था, दैट्स वाई हमने यू को यूज किया। एज इट इज हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 से जो भी ये मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आता है। अगर 0 से करते तो आंसर 0 आ जाना था, क्योंकि मिलियन ट्रिलियन टाइम वैल्यू होती है, जो आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। आगे जाते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5 8 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट हैं, फॉर्म पर 3 सेट्स हैं, ठीक है, लेकिन नंबर जो ब्रैक्स की अरेंजमेंट है वो तब्दील की गई है। 5 8 है, 4 5 है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन दरमियान मल्टीप्लाई यूज हुआ है। अब ए बी इज इक्वल टू बी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 2 डिजिट्स हैं, उनमें ब्रैक का इस्तेमाल नहीं है, दैट्स वाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगेन रिक्वेस्ट कि अपनी छुट्टियों को ज़ाया ना करें। अल हसनैन सुपर मॉडल स्कूल एंड एकेडमी फुल डे एजुकेशन के साथ गर्मी की छुट्टियों में इंशाल्लाह आपका फुल सिलेबस स्पेशली बोर्ड क्लासेस 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंशाल्लाह करवाने जा रही है, तो जल्दी इनरोलमेंट करवाएं ताकि आपकी जो सीट है वो कंजर्व की जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।